महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल का। भारत की नदियों का वर्गीकरण दो भागों में, हिमालय और प्रायद्वीपीय। हिमालय में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 9 लाख वर्ग किलोमीटर से ये पूर्ववर्ती है। हिमालय के उत्थान के क्रम निरंतर अपर्दन करती है। इनके द्वारा गार्ज या महाखंडों का निर्माण होता है। ये युवा नदियाँ अभी बड़ी नदियाँ सिंध, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, यमुना, इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इनमें जल रहता है। हिमालय की नदियों को प्रमुख 3 तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। शिवालिक हिम ब्रह्म नदी, यह नदी असम से पंजाब तक बहती है। प्लीस्टोसीन काल में जब पोतवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न वर्तमान तीनों तंत्र में बढ़ गई। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु व उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पंच नदी इन्हें कहते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत पाक समझौते में झेलम व चेनाब का 20% जल का उपयोग होता है। सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाले पंचनद, ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से मीठनकोट के पास मिलती हैं। बाईं ओर जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट, दाईं ओर से श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। झेलम पीर पंजाल पर्वत भी पदस्थली में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर उलट झील में। कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारमूला तक झेलम नदी तक नौकागम्य है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा नदी लाहुल, बाड़ाचला दर्रे दोनों ओर से चंद्र तथा भागा। रावी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड से व्यास नदी से कुल्लू घाटी की। सतलज की सहायक नदी कपूरथला में मिलती है। मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल से निकलती है। सिपकीला दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश स्थित इसकी सहायक नदी है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर। गंगा नदी तंत्र, गंगा वास्तव में भागीरथ और अलग नदियों का ही सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद, यह हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में मिलती है। दाहिनी ओर से प्रयाग इलाहाबाद के निकट। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी सोन। आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार का जल लाती है। पुनपुन तथा टोंस नदी जैसी छोटी नदियां भी दाहिनी ओर से मिलती हैं। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी महानदी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबी नदी है। फरक्का के बाद गंगा दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में, जिसे पद्मा कहते हैं, इसकी कई धाराओं में बटी हुई है। भागीरथी हुगली नाम से जानी जाती है। पावना से पूर्व गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र, जो जमुना के नाम से जानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका विस्तार हुगली और मेघना के बीच डेल्टा का समुद्री भाग वनों से ढका है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता से यह सुंदरवन कहलाता है। हुगली विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है। गंगा नदी तंत्र का सबसे सहायक नदी यमुना, जो गंगोत्री हिमनद टिहरी गढ़वाल जिला से निकलती है। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां आकर मिलती हैं। ये सभी मालवा के पठार में बहती हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा के उद्गम से। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 2900 किलोमीटर। संसार में जल विसर्जन में कुल आयतन की दृष्टि से संसार की 4 बड़ी नदियां। अवबाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। कैलाश
श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट हेमनद इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील से मारियन ला दर्रे द्वारा पृथक। ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत, इसका स्थानीय नाम सांगपो, अर्थ शुद्ध करने वाला, और यहाँ समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी वे चलती हैं। अरुणाचल में दिहांग, सहायक व दिवांग व लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। इसके बाद असम घाटी में प्रवेश। कई सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। सुबानगिरी, जिया, भरेली, धनसिरी, पुथिमारी, पगलादिया, मानस। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र गुम्फित जलमार्ग बनाती, जिसमें माजुली द्वीप जैसे कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। यह धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है। गारो पहाड़ियों से मुड़कर दक्षिण की ओर गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना। ब्रह्मपुत्र में तिस्ता नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा गंगा मिल जाती हैं। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम। मणिपुर की पहाड़ियों में इसकी सहायक नदियाँ माकू, तरंग, तुईवई, जिरी, सोनाई, रुकनी, काठालरू, धलेश्वरी, लौंग चिन्नी, मधुआ और जटिंगा। बराक नदी बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की तुलना में पुरानी प्रौढ़ावस्था प्राप्त ढाल प्रवणता मंद नया वादभ्रंश के कारण अधिकांश पूरब की ओर बहती हैं। इनका जल विभाजक पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, नर्मदा व ताप्ती अपवाद हैं। वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी गर्मियों में लंबे शुष्क ऋतु में प्रायः सूख जाती हैं, जिससे सिंचाई कम ठोस पठारी भागों में प्रभावित होने के कारण मार्ग सीधा व रैखिक। जलोढ़ निक्षोभ में इनमें सामान्य कभी विसर्पण की क्रिया इनमें प्रभावी नहीं। पूरब की ओर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी महानदी महाराष्ट्र में नासिक जिले में प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी। कृष्णा महानदी, कावेरी। कृष्णा महाबलेश्वर के पास एक झरने से यह महाराष्ट्र व कर्नाटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1400 किलोमीटर दूरी तय करती है। सहायक कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है। कृष्णा और कावेरी के मध्य पेन्नार बेसिन, अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश। सहायक चित्रावती, जयमंगली आदि। पेन्नार। कावेरी पश्चिम घाट की ब्रह्मश्रेणी कावेरी पत्तन के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में विस्तृत। बाएं किनारे हेरांगी, हेमवती, सिमसा, अकरावती। दाएं किनारे पर लक्ष्मण तीर्थ, कामबनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती। राजस्थान लूनी, माचू, रूपेन, सरस्वती, बनास, घग्गर मरुस्थल में खो जाती हैं। भारत की प्रमुख झीलें वूलर। जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर बना गोखुर झील। विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव। भारत में मीठे पानी सबसे बड़ी झील गोखुर झील परियोजना, तुलबुल झील परियोजना, डल झील कश्मीर की अत्यधिक खूबसूरत झील। राजस्थान सांबर, लूनक, लून करसर, पंच भद्रा एवं डीडवाना लवणीय झीलें। उदय सागर, पिछौला, जयसमंद, राष्ट्रमंद। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान। गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर झील स्थित झीलें। गोविंद सागर हिमालय में भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित विशाल झील। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर निजाम सागर एपी। मंजरा नदी पर तुंगभद्रा कर्नाटक में। तुंगभद्रा मानव निर्मित झील। गोविंद वल्लभ पंत
सागर छत्तीसगढ़ के व उत्तर प्रदेश, सोन की सहायक नदी रेहंद पर बनाई जाती है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ पार्क। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, खारे पानी की झील। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश के डेल्टा प्रदेश में बनी बड़ी झील। पुलिकट एपी लैगून झील श्रीहरिकोटा द्वीप, यहीं पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित। वेमना झील केरल में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जहाँ राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47 चेक कर लेना, हो सकता दूसरा हो गया हो। इसी वेलिंगटन द्वीप में अष्टमुदी लैगून झील केरल। उल्कापिंड के गिरने से लोनार झील महाराष्ट्र में बुलढाना एक क्रेटर झील। जलवायु मानसून शुष्क और आर्द्र। शुष्क ऋतु व ग्रीष्म ऋतु। मानसून के आगमन का निवर्तन शीत शुष्क ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। औसत तापमान 10 डिग्री, दक्षिण भारत का 25 डिग्री। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर। पूर्वी तटीय भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभों से वर्षा। वे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच लिए जाते हैं। पूर्व की ओर बढ़ने पर वर्षा कम। पंजाब में 25 सेंटीमीटर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 सेंटीमीटर। यहाँ अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि में गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में सहायक है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। हिमाचल की सेब की खेती के लिए मदद करती है। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनमें हिमपात होता है। नदियाँ वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। पश्चिम विक्षोभों का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में इस समय शीतलहर पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा 3% तक प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। सूर्य उत्तरायण में 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा, 23 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। राजस्थान में 49 डिग्री, बिहार उत्तर प्रदेश 38-40, महाराष्ट्र कर्नाटक व 27-28। पश्चिमोत्तर भारत का उच्च दाब इस समय धीरे धीरे निम्न दाब में बदल जाता है। दक्षिण पूर्व आर्द्र समुद्री वन व स्थलीय शुष्क धूल भरी आंधी के मिलने से तूफान की उत्पत्ति, जिससे पवन की गति तेज, जिसके कारण पूर्व मानसून औसत वर्षा 10% तक होती। विभिन्न भागों में इसके स्थानीय नाम। असम में इसे चाय वर्षा, बंगाल में काल वैसाखी, केरल में आम वर्षा, कर्नाटक में काफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इस समय में होने वाली वर्षा को तड़ित झांझा भी उत्पन्न होते हैं। बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा आर्द्रकाल। मानसून के आगमन एवं निवर्तन का काल शामिल। मानसून की प्रभाविता की अवधि मध्य जून से सितंबर तक और मानसून का मुख्य अक्टूबर से दिसंबर तक। औसत वार्षिक वर्षा 34% एवं 13% वर्षा।